लोग कहते हैं कि पत्नी अगर चाहे तो पति को ऊंचाइयों पर पहुंचा दे और पत्नी अगर चाहे तो पति के घर व पति को बर्बाद कर दे। कहावत बिल्कुल सत्य है। अच्छी धर्म पत्नी के निम्नलिखित 8 आचरण हैं तो वो घर को स्वर्ग बना देती है। पहला, आपने पति को परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करना, आज्ञा का पालन करना, हर अच्छे बुरे में उसका साथ देना, हर वक्त उसका ख्याल रखना, खास तौर पर खान पान का। कई औरतें अपने पति को हर समय अकेले में या आदमियों के साथ, किसी के साथ भी उनकी बेइज्जती करती रहती, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, अपने सास ससुर का सम्मान करना, उनके बताए हुए रास्ते पर सप्रेम चलना, उनके अनुभव का पूरा फ़ायदा लेना। तीसरा, अपने बच्चों को ममतामयी प्यार देना, उनको हमेशा दंड न देना, उन पर हमेशा चिल्लाकर बात न करना, उनकी बाल बुद्धि को विकसित करना, ना कि भावनाओं को कुचलना। चौथे, परिवार में सामंजस्य बनाए रखना, परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखना। पाँचवीं मुख्य बात, घर की बहू सुबह जल्दी जागकर नहा धोकर पूजा पाठ करना, परिवार के हर सदस्य को के हिसाब से उनको नाश्ता तैयार करना। कई दूसरों से ज़्यादा अपने परिवार को महत्व देना, पर पुरुष से फ़ोन पर या व्यक्तिगत बात न करना, बाहर के खाने से ज़्यादा घर का खाना पसंद करना। सातवीं, गृह लक्ष्मी का काम है कि वह पैसे को फिजूल खर्च से बचाना, पति के कमाए पैसों को अपने ऊपर लुटाना, नहीं उन्हें बचाना अच्छी पत्नी का कर्म होता है। आठवीं, बेटी के घर को बर्बाद करने में ज़्यादा मायके वालों का हाथ होता है, खासकर माँ का। इसलिए मायके का सम्मान करो, लेकिन उनसे घर तोड़ने वाले ट्यूशन से बचो। नए दौर में बेटियां अपने मायके को ज़्यादा महत्व देती हैं, ससुराल को कम, जबकि आपकी संपत्ति या मान मर्यादा ससुराल में ही बनेगी। इसलिए ससुराल को प्रथम स्थान पर रखो। मायके या अन्य रिश्तेदारों से, दोस्त या सहेलियों से फ़ोन पर सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर अल्प समय के लिए बात करो। फ़ोन पर घंटों चिपके रहना औरत का बहुत बड़ा नुकसान है। वह परिवार के हर सदस्य का ध्यान नहीं कर पाती, इसलिए हर समय उससे नाखुश रहता है। मायका कितना ही बड़ा धनाढ्य हो, बेटी ज़िंदगी सुख से नहीं काट सकती है, आजीवन मायके में नहीं रह सकती है। ये सिर्फ ससुराल में ही संभव है। हमारे बताए हुए इन 8 नियमों पर जो औरत चलेगी वो वास्तव में घर को स्वर्ग बना देगी, और इन नियमों के विपरीत चलेगी तो उस परिवार के बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए हमारा सभी बहू बेटियों से यह अनुरोध है कि हमारे बताए रास्ते पर चलो, आपका व आपके परिवार का कल्याण होगा, सुख समृद्धि और शांति का बात होगा। जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ काली।